बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिसमें नून लीग के साबिक इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ के जलसा की हिमायत कर दी है और ये कहा है कि तहरीक इंसाफ को जलसा की इजाज़त मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ असद कैसर ने यह सवाल उठाया है कि उन्हें जलसा करने की, उन्हें जुलूस निकालने की इजाज़त किस कानून के तहत नहीं दी जा रही। ये सवाल उठाया गया कौमी असम्बली के इजलास में। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत ने डिप्टी वज़ीर आज़म जो है इसहाक डार को बनाया है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे मंजूरी किसकी है, इस पर बात करेंगे और इसका फ़ायदा क्या होगा। फिर जो है वो आज करारदाद मंजूर की गई है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नून लीग का इजलास था जिसमें ये रेजोल्यूशन पास हुई कि नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जाए। इसकी वजह भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके फ़ायदे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब जबकि हुकूमत बन चुकी है, इलेक्शन हो चुके हैं, हुकूमत अपना काम कर रही है, तो अब जो है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब को ओहदा लेने की ज़रूरत क्यों दरपेश आ पड़ी है, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम डेवलपमेंट है कि जो 6 जजेस साहबान के ख़त का मामला था उस पर फुल कोर्ट बनाने का फैसला किया जा रहा है। इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में अली गौर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है इनका, शौकत बसरा साहब तहरीक इंसाफ से हैं और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया। सर आपका आप सबका शुक्रिया। बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। सर एक तो मुझे बताइएगा कि आपके साबिक इत्तेहादी JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी कौमी असम्बली के इजलास में खिताब किया है और फरमाते हैं कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, वो उनकी हिमायत करते हैं। असद कैसर ने भी ये सवाल उठाया है कि उन्हें क्यों नहीं परमिशन दी जा रही। बताएंगे सर इसकी वजह क्या है कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने की परमिशन क्यों नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर वो पुरअमन एहतजाज करें तो वो उनका बुनियादी हक है जी। लेकिन यहाँ पर सवालिया निशानात तो उठा दिए इनकी अपना जो तरीक़ेकार था, जो इनके रवैये रहे हैं गुज़श्ता सालों में, वो उन चीज़ों ने जो है वो स्टेट के लिए और मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवालिया निशान उठा दिए। ठीक है कि हमेशा जब भी इन्होंने पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर इजाज़त ली या इजाज़त के बगैर या इजाज़त लेके किए हैं, तारीख गवाह है कि इन्होंने बड़े घिनौने वाक़यात किए। 2013 के धरनों की आप देख सकते हैं रुएदात कि उस वक्त इन्होंने क्या किया था, PTV के ऊपर हमला किया था, असम्बलियों के जंगले तोड़े थे, हत्ता के क्या क्या, और पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन्स किए, किस तरह से अपनी KPK की गवर्नमेंट लाकर इस्लामाबाद के ऊपर कई बार यलगार की इन्होंने। फिर हत्ता के वो वाक़यात बढ़ते बढ़ते 9 मई के वाक़यात, मतलब है कि जिसमें जो है वो शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया, मोटरवेज को आग लगाई गई, मियाँ वाली था, हत्ता के पेशावर का रेडियो स्टेशन जो था जहाँ से पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ उसको आग लगाई गई। और ख़ास तौर पर वो वाक़या भी याद हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी थी कि हम रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। और तो क्या बलोच साहब आप फिर कोई खतरा महसूस हो रहा है कि कोई दूसरा साना 9 महीना हो जाए? बिल्कुल, जिस तरह से KPK के वजीर आला जो है वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं वो किसी ढके छुपे हुए तो नहीं है। एक तरफ वो जेल में मुलाकात करके आते हैं, वहां से हदायत लेकर आते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 9 मई के वाक़यात थे। तो अगर इनका एहतजाज तो हमने भी किए, खान साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज का तो हक मिलना चाहिए, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि ये तो आज कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात भी हमने नहीं किए। इनके लिए तो बड़ा आसान है ये सब कुछ कह देना करने के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये रियासत के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है और जिम्मेदारी भी है उनके ऊपर कि वो उन अनासिर को जरूर देखें। अगर इनका वतीरा कोई सियासी पार्टी वगैरह वाला होता तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम मामलात आज ये भी इनको भी बिल्कुल आसानी से इजाजतें मिलती। लेकिन जाहिर है कि अगर मुल्क में आग लगवानी है, ये कौन स्टेज पे खड़े होके जब तकारीर किया करते थे आग लगा देंगे, जला देंगे,
ये कर देंगे, वो कर चलें, देंगे। मुझे और शौकत साहब के पास मैं जाता हूँ, मैं जवाब लेता हूँ उनसे। बसरा साहब, मुझे बताइएगा कि सर अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा है कि आपको जलसा की परमिशन मिलनी चाहिए, तो क्या कोई उनके साथ कोई डील बन रही है, कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है, या जैसे अली गौर साहब ने नुक्ता उठाया कि आपको जब भी परमिशन मिली तो जलाओ गिरा हुआ, नक्शे अमन का खतरा पैदा हुआ और लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया? अच्छा, इन बेचारों की तो कोई हैसियत और औकात नहीं है। ज़ाहिर है ये जो पपेट्स हैं और कठपुतलियाँ खुद इनके लोग कहते हैं, ये तो फार्म 47 की पैदावार हैं, कोई ये इनको अवाम का मैंडेट हासिल नहीं है। तो ये तो बेचारे ज़ाहिर है जो डिक्टेशन और जो हुक्म मिलेगा उसके मुताबिक ये रिपोर्ट हैं, उसके मुताबिक गुफ्तगू करेंगे। आप देख लीजिए कि 21 अप्रैल को जो फ्रॉड इलेक्शन दोबारा ज़िमनी हुआ, उस दिन कौन सा जलाओ गिरा हुआ था, हमने पुरअमन एहतजाज किया, उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में हमारे लाला असद हैं गुजरां वाले, उनका घर जला दिया गया, घर तोड़ दिया गया। अहमद चट्टा साहब का, बहुत सारे MNAs MPs को गिरफ्तार कर लिया गया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई गुजारे। और हमारे से पहले तो पुलिस एहतजाज करने आ जाती है, और पुलिस ही पुलिस है, चूँकि इस वक्त पुलिस स्टेट है। और वैसे भी जो पंजाब की हारी हुई मैंडेट मैडम चीफ मिनिस्टर है, वो इनसिक्योर है। इनको पता है कि हमारे अवाम में तो पाँव है नहीं है, अवाम से घबराए हुए लोग हैं। तो इनके पास चूंकि इस वक्त तो मार्शाल्लाह से बेहतरीन हालात है। कभी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान में इस हद तक एक 9 मई को जो बहाना बनाया गया, हमने तो बार बार कहा कि 9 मई को आप बनाएं जुडिशल कमीशन, लेके आए हकायक सामने, कौन शामिल था और कौन शामिल नहीं था, जो शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्यों जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा? आप मुझे बताइए। आज तो इनकी हुकूमत है जो ये अभी कहने को, बेशक वो जाली हुकूमत है, मुसल्लत की है एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर, तो एनीवे लेकिन ये करे ना, हिम्मत बना दे। जहां पर इन्होंने बंदर बांट की है, ओहदे बांट रहे हैं। अभी इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है अपना, एक अपने समधी को बादशाह सलामत, वो है वो जिले सुबहानी, पूरा खानदान शहनशाहों का खानदान है। इनका ना जमहूरी रवैया है, ना ये जमहूरी लोग हैं। ये बेचारे तो हैंडीकैप हैं, पपेट्स हैं। तो इसलिए हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है। हमें जो इनको लेकर आए हैं, जिन्होंने इन बेचारों को जो हारे हुए थे और उनको बताया कि आपके भाई आप तो 50-50 हज़ार वोट से हारे हुए हैं, अगर मियां नवाज शरीफ हारा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई, तो इन सब की क्या हैसियत है? सो हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है। अदालतों में हमें पता है इस बात का, हमने जाना है बदकिस्मती से इस वक्त जो इस वक्त इंसानी हकूक के हालात हैं, जो इस वक्त इलेक्शन चुराए जा रहे हैं, जो सूरत हाल है, उसमें जाहिर है अगर अदलिया एक्टिव हो, अगर अदलिया हक और सच के फैसले करे, रूल ऑफ लॉ हो, तो हमें कौन रोक सकता है? बहरहाल हम अपने मुख्तलिफ फोरम पे अपनी जद्दोजहद जारी रखते हुए, बाकी आपने बात इनकी कही, इनको तो दे आर इररेलेवेंट। ये बार बार आपको कह रहा हूं, इन बेचारों की कोई हैसियत नहीं है। हमें तो तरस आता है इन पे कि जो इनकी डोर खींची जाती है, इनके अपने लोग कहते हैं। हैसियत किसकी है बसरा साहब? फिर हैसियत किसकी है? हाँ जी, फिर सर हैसियत किसकी है? हैसियत तो जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की है, जिनके ये नुमाइंदे के तौर पे बैठे हैं। सिर्फ वज़ीर आज़म बैठा है, पार्लियामेंट चल रही है, जो है वो सारा मशीनरी चल रही है। और नहीं, मेरे भाई बलोच साहब, आप मेरे भाई हैं। कोई ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये पपेट्स हैं, ये कठपुतलियां हैं, ये हारे हुए हैं। इनको भी पता है इस बात का कि कोई 50,000 से आ रहा है, कोई 80,000 से आ रहा है। मियां नवाज शरीफ खुद हारा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई है। इसलिए इनको जो हुक्म आएगा उसके मुताबिक अमल करेंगे। जी बैरिस्टर आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा सर कि ये बार बार फॉर्म 47 का जो है वो सन 9 मई के कमीशन का, जुडिशल कमीशन का मुतालबा, कभी जो है वो कठपुतलियाँ, कभी जो है वो चोर डाकू के नारे, ये सर कब तक चलेगा सियासत में? कभी कोई अवाम की बात भी होगी पार्लियामान के अंदर या इस सियासी निज़ाम में? जिस जमात का खमीर ही नफरत के ऊपर बनाया गया हो, तकसीम के ऊपर और फितना फसाद के ऊपर, वो अवाम की बात क्यों करेंगे? इनकी सियासत शुरू भी फसाद से हुई है। ये हुकूमत में थे तो फिर भी फसादी थे, और ये ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर भी फसादी होते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, फसाद फिल अर्ज़। इसके अलावा कोई नहीं है। जो फितने जितने फैले हैं, इन्हें मैं नहीं जानता कि किसकी हुकूमत है, किसे ये हुक्मरान समझते हैं, लेकिन किसी की हुकूमत जमहूरी मुकम्मल भी हो, लेकिन ये सर कहीं और अपना झुकाते हैं, क्योंकि ये उन्हीं को हुक्मरान समझते हैं। इन्हें पता है कि ये उन्हीं के जरिए हुकूमत में आए थे। ये भी कहते रहे हैं कि हमारी असेंबली में हमें जितने भी लोग पूरे करके देते थे, वो ISI चीफ करके देते थे। ये इनका लीडर कहता था, जो प्राइम मिनिस्टर था, वो कहता था मुझे इत्तेहादी भी उन्होंने ला के दी है। तो जब इन्हें पता है, क्योंकि
ये इनके नजदीक अवाम की कोई अहमियत ही नहीं है। इन्हें पता है कि अवाम के वोटों से नहीं हम आए थे और ना ही हम अवाम के वोटों से आ सकते हैं। इन्हें पता है इन्हें फिर कोई बाजवा चाहिए, इन्हें फिर कोई फैज हमीद चाहिए जिसकी गोद में ये बैठे और गोद में बैठे बैठे हुक्मरान हो जाए। अब इनका प्रॉब्लम ये है ना, इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें होती हैं, अगर आपके अंदर अहलियत हो तो आप फैसले करते हैं, और अगर आपने हुकूमत में भी आना है उनकी गोद में बैठ के तो फिर ये इसी तरह की इनका आवाम के साथ। मुझे बताइए बलोच साहब, इनकी जब से सियासत शुरू हुई है, इनकी प्रो पीपल पॉलिटिक्स मुझे बता दें, अवाम के हक में इन्होंने क्या सियासत की है? ये पंजाब जैसे सूबे में इन्हें बुजदार निकल आता है, उधर वहां पे इन्हें महमूद खान निकल आता है KPK में, और कर क्या, कौन सी अवाम की सियासत है जी? यहाँ पे तो एक इतना भोंडा मजाक किया जा रहा है जब आके यहाँ पे। अब ये समझते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत थी। बलोच साहब, मैं पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे करता हूं कि हमने मुस्लिम लीग नून से पहले इन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी थी। अगर ये इतने जोगे थे तो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ हुकूमत बना लेते, और अगर इन्हें ये हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट ने बना के दी है तो फिर इनका जो उधर वहां पे गंदापुर है वो किसके जरिए बना है? वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए बना होगा ना। आपके जितने मैंडेट हैं वो भी तो फॉर्म 47 वाले हैं ना। आप जीते तो ठीक, दूसरा जीते तो गलत। आपको 2/3 अक्सरियत KPK में मिल जाए तो आप ठीक है, आपके साथ आपका बाजवा हो, फैज हमीद हो तो वो 1 पेज होता है, वो जनरल डेमोक्रेट होता है, और दूसरी हुकूमत के साथ अगर इदारे स्मूथ फंक्शनिंग में हो तो फिर आप कहते हैं ये पपेट है। तो पहले आप फैसला तो कर लें आपने सियासत क्या करनी है, अवाम को अपनी से। हम आखिरी बात मैं ये करूंगा, पीपल्स पार्टी एक अरसे से कह रही है प्रो पीपल पॉलिटिक्स करिए, अपनी जात की अना के होल से बाहर निकले, पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज के ऊपर। हमने ने कहा था ये संभालते ना, ये जमहूरियत हुकूमत संभालते और अवाम के लिए काम करते। हमने तो आज भी कुछ नहीं लिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी PMLN बने, सब कुछ बने, हमने इन्हें इख्तियार दिया हुआ है, इन्हें भी हम दे रहे थे। ये फिर कहा जाता है ना मैदान में अगर इतने जोगे। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।